वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम जानेंगे क्लास 6 की पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 1 अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी के बारे में। इसमें हम पढ़ेंगे डाइवर्सिटी क्या होती है। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। देखिए, जैसे कि आपको पता है कि हमारी कंट्री फुल ऑफ डाइवर्सिटी है। हमारी कंट्री में काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी है। अलग अलग कास्ट, रिलीजन, रेस, कल्चर, कस्टम के लोग रहते हैं। लोगों का लिविंग स्टाइल अलग होता है। ठीक है, तो ये सब डाइवर्सिटी कहलाती है। डाइवर्सिटी का मतलब होता है दैट पीपल आर डाइवर्स। डाइवर्स का हिंदी में मतलब होता है विविधता, यानी कि लोग विभिन्न है, विविधता है उनके अंदर। ठीक है, तो ये होती है डाइवर्सिटी। अब हमारी कंट्री में अलग अलग सोशल ग्रुप्स हैं, मतलब कि अलग अलग लोग रहते हैं जो कि अलग अलग रिलीजन, कास्ट, कल्चर को मानने वाले हैं। ठीक है, अब सारे जो ग्रुप्स हैं हमारी कंट्री में जो कि कम्युनिटी बनाते हैं, अलग अलग लोग जो है वो क्या बनाते हैं, मिलकर एक कम्युनिटी को क्रिएट करते हैं। अब वो जो कम्युनिटी होती है, जब बहुत सारी कम्युनिटीज़ मिल जाती है तो वो नेशन बनाती हैं। ठीक है, एंड बहुत सारे नेशन मिल जाते हैं तो वो बनाते हैं यूनिवर्स। तो इस तरीके से ये चलता रहता है। तो आपको पता ही है, आपने देखा होगा, आप जहाँ पर रहते हैं वहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं एंड तब जाकर एक सोसाइटी बनती है। ठीक है, बहुत सारी सोसाइटी से कम्युनिटी बनती है एंड बहुत सारी कम्युनिटी से क्या बनती है, एक नेशन बनता है। अब हर कम्युनिटी के लोग एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं अपनी ज़रूरतों को फुलफ़िल करने के लिए, अपनी नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए। ठीक है, लोग जो क्या होते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं अपने नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए। अब आपने देखा होगा, आप जिस क्लास में पढ़ते हैं उस क्लास में भी अलग अलग कास्ट, कल्चर को मानने वाले बच्चे होंगे, अलग अलग रिलीजन्स के बच्चे होंगे, उनकी थिंकिंग अलग होगी, उनका लर्निंग स्टाइल अलग होगा, है ना। तो लोग जो काफ़ी डाइवर्स होते हैं बाय थॉट्स, बाय नेचर, इन एवरी सेंस। ठीक है, तो हमारी कंट्री में जो गवर्नमेंट है उन्होंने राइट टू एजुकेशन को पास आउट किया 2006 में। ठीक है, ये राइट टू एजुकेशन एक एक्ट बनाया, प्रोविज़न बनाया पुअर फैमिली चिल्ड्रन के लिए, ताकि वो भी पढ़ाई कर पाए। क्या होता था, गरीब बच्चे जो थे वो पहले पढ़ाई नहीं कर पाते थे, या फिर पहले जो अनटचेबल्स जिनको माना जाता था कास्ट के आधार पर, जो कास्टिज्म था उसमें क्या था, निचली जाति के लोगों को पढ़ाई का अधिकार नहीं था। बट हमारी गवर्नमेंट ने इसको एबॉलिश कर दिया क्योंकि ये गलत था। डाइवर्सिटी के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन करना सही नहीं है। ठीक है, तो क्या किया गया, इसको रिड्यूस करने के लिए, इस डिस्क्रिमिनेशन को कम्प्लीटली एबॉलिश करने के लिए राइट टू एजुकेशन प्रोविज़न लाया गया कि 8th क्लास तक सभी बच्चों को फ्री एजुकेशन दी जाएगी। ठीक है, अब देखिए हम डाइवर्सिटी को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। आपको पता है कि डाइवर्सिटी जो उसका मेन रीज़न क्या था, नोमैडिक लाइफ। पहले लोग क्या थे, नोमैड्स थे, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ठीक है, तो फिर धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, एक जगह पर टिक कर रहना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने क्या किया, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट किया, इंटरमिंगल दियर थॉट्स, उन्होंने अपने थॉट्स को एक दूसरे को बताया। ठीक है, दूसरों के थॉट्स को अपनाया उन्होंने। लोगों ने ट्राई किया कि वो दूसरों की लैंग्वेज को समझें, खुद की लैंग्वेज उनको बताई और उनकी लैंग्वेज समझी। तो ऐसे क्या हुआ, कोऑपरेट किया, जिससे क्या हुआ, डाइवर्सिटी का एमर्जेंस हुआ हमारी कंट्री में। एंड आज के टाइम में काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी यहाँ पर देखने को मिल जाती है। अब डाइवर्सिटी एंड इंटरडिपेंडेंस, मतलब कि लोग डाइवर्स हैं। ठीक है, हमारी कंट्री में अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ करने वाले लोग हैं। कोई व्यक्ति कोई प्रोफेशन करता है, कोई व्यक्ति दूसरा प्रोफेशन करता है, कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है ना, कोई ब्लैक स्मिथ है, कोई पॉलिटिक्स में है। तो क्या है, लोग जो है वो अलग अलग प्रोफेशन में इंगेज है। हमारी कंट्री में अलग अलग एक्टिविटीज़ होती है, कोई प्राइमरी एक्टिविटी में, कोई सेकेंडरी एक्टिविटी में। तो लोग एक दूसरे पर क्या होते हैं, इंटरडिपेंड होते हैं। ठीक है, डाइवर्सिटी के बावजूद लोग एक दूसरे पर इंटरडिपेंड है। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। लोगों को एक दूसरे पर डिपेंड होना होता है अपनी नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए। विदाउट डिपेंडिंग अदर वी कैन नॉट फुलफ़िल अवर नीड्स। ठीक है, जैसे कि अगर किसी को कुछ भी चाहिए, जैसे किसी को सब्जी खरीद कर लानी है, तो उसको डिपेंड होना पड़ेगा वेजिटेबल सेलर पर। अगर वेजिटेबल सेलर जो है वो सेलिंग का काम ना करें तो हम खेतों में थोड़ा ना जाएंगे सब्जी तोड़ने, है ना। तो लोग क्या है, एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। ठीक है, यही डिपेंडेंस जो है वो हमारी कंट्री की क्या होती है, मजबूती को शो करती है, हमारी कंट्री की स्ट्रेंथ को शो करती है। ठीक है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अब देखिए, इससे पहले हम देखते हैं कि हमारी कंट्री में प्रेजेंट टाइम में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है जो डाइवर्सिटी है ना, एंड जो कोऑपरेशन है वो। इसका मेन रीज़न क्या है, ग्लोबलाइजेशन। मॉडर्न टाइम में इंटरडिपेंडेंस इंक्रीज होने का मेन रीज़न क्या है, ग्लोबलाइजेशन। आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी इसमें हम पढ़ेंगे कि इंडिया में डाइवर्सिटी है बट स्टिल यहाँ पर यूनिटी भी है। ऐसा नहीं है कि लोग एक दूसरे के विचारों से प्रभावित
होकर लड़ाई करें, नहीं, बल्कि लोग एक दूसरे के विचारों को जानते हैं, उनको अपनाने की कोशिश करते हैं, है ना। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, हमारी कंट्री में यूनिटी है। यही हमारी कंट्री की मेन स्ट्रेंथ है कि हमारी कंट्री में डाइवर्सिटी के बावजूद एक यूनिटी देखने को मिल जाती है। ये यूनिटी हमने देखी थी आज़ादी के टाइम पर भी, जब फिरंगी जो थे हमारी कंट्री में, ब्रिटिशर्स जो थे, उनको निकालने के लिए लोगों ने, अलग अलग कास्ट के, अलग अलग रिलीजन के लोगों ने हाथ मिलाए थे एंड उन्होंने ब्रिटिशर्स को निकालने की काफ़ी कोशिश की थी। पंडित नेहरू जी जो थे हमारे देश के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने बुक लिखी थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया। उन्होंने इसमें लिखा कि इंडियन यूनिटी जो है ये इम्पोज नहीं की गई है बाहर से, बल्कि ये इंटरनल है। मतलब कि लोग जो है उनके अंदर से ही यूनिटी की भावना है। ये काफ़ी डीप थिंकिंग है ये यूनिटी की, ठीक है। तो ये बाहर से इम्पोज नहीं की गई है, इट इज़ नॉट एक्सटर्नली इम्पोज्ड, ठीक है। ये उन्होंने लिखा अपनी बुक में। लद्दाख और केरला के बारे में पढ़ेंगे। लद्दाख में क्या है, लद्दाख एक कोल्ड डेजर्ट है जहाँ पर शिप को पाला जाता है, डोमेस्टिकेट किया जाता है। बुद्धिज़्म मेन रिलीजन है। केरला साउथ इंडिया में है जहाँ पे बहुत सारे रिलीजन है एंड स्पाइसेस एंड फिशेस का काम किया जाता है, ठीक है। फिशेस को पाला जाता है एंड स्पाइसेस उगाए जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारी वीडियो थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।